माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनावों को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगले 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन होंगे। पहले आरक्षण का नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनका अपना टाइम टेबल होता है और इस तरह अब चुनाव होने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो जाएगी और बहुत ही शीघ्र राज्य में ये चुनाव सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए संपन्न हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की वर्तमान स्थिति। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को दी हरी झंडी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र होंगे निकाय चुनाव। प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है। प्रदेश सरकार ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। AK शर्मा नगर विकास मंत्री, लखनऊ से CL सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 मार्च को अहम फैसला दिया है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और उनके द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में व हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उसके तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा और भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार निकाय चुनाव कराने की व्यवस्था में आगे बढ़ेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके पश्चात माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि निकाय चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। इसी संदर्भ में लखनऊ से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और न्यायपालिका की जय, राजनीतिक पैंतरेबाजी की पराजय। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा ने स्वागत किया है। नवगठित डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया है। नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर चुनाव कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। मार्च 2023 में नवगठित डेडिकेटेड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी सहित सभी वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों के तहत नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव कराने की दिशा में राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश मांगा था। श्री AK शर्मा ने कहा कि संविधान और देश की कानूनी व्यवस्था के तहत हम कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास की भावना हमारा मूल मंत्र है। ओबीसी को पहले भी भाजपा सरकार ने 5 दिसंबर 2022 के अंतिम नोटिफिकेशन में आरक्षण दिया था। आज भी वह ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। कथनी करने में फर्क रखने वाले, झूठ बोलने वाले और अपने निस्वार्थ के लिए पूरी चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ने वाले आज फिर से परास्त हुए। किसी एक निकाय की सीट ओबीसी हो जाने से व्यथित कुछ स्वार्थी लोग जो विरोधी पार्टी के सदस्य हैं,
उनके कानूनी दांव पेच की वजह से पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए पिछड़े, दलित, शोषित व कमजोर वर्ग को आरक्षण दिए बगैर चुनाव कराने की और दूसरी तरफ राज्य सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की साजिश और पैंतरेबाजी अब नाकाम हुई। जय हिंद।